देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, इफ द लाइंस दिस दिस दिस, हमारे पास में 3 लाइंस दी हुई थी और बोला था दे आर कॉन्करेंट। अगर ये तीनों की तीनों लाइंस कॉन्करेंट है देन ए बी सी आर एन, हमको बताना था कि ए बी सी, देखिए जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास x के वो किसके अंदर होंगे, ठीक है। तो देखिए कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, दीज 3 पॉइंट्स पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, मतलब जो सेम पॉइंट से पास होते हैं वो वाले, ठीक है। तो देखिए क्या होगा हमारे पास में ax+2y+1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड bx+3y+1 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 3 से और इसको 2 से, तो ये रहेगा 3ax+6y+3 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 2bx, ठीक है, +6y+2 दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा मेरे पास में 3a-2b टाइम्स ऑफ x+1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से मेरे पास में 1/2b-3a, ये आ गया मेरे पास में x, ठीक है। जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 1/2b-3a। अब क्या करता हूँ मैं x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो a/2b-3a प्लस 2y+1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास में -1 माइनस a/2b-3a, ठीक है। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू -2b प्लस 3a माइनस a होल डिवाइडेड बाय 2b-3a, ये ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 2a-2b अपॉन बाय 2b-3a, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू a-b अपॉन बाय 2b-3a। ये आ गया हमारे पास में y पॉइंट भी, दैट मीन्स जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है मेरे पास में वो क्या आएगा मेरे पास में 1/2b-3a कॉमा a-b अपॉन बाय 2b-3a। अब मैं बोल सकता हूँ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सी वाली, कौन सी इक्वेशन, cx+4y+1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके अंदर पुट करता हूँ तो c टाइम्स ऑफ 1/2b-3a, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ a-b अपॉन बाय 2b-3a प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो c प्लस 4a माइनस 4b प्लस 2b-3a दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, c, देखिए 4a-3a दैट इज a, तो दिस इज प्लस a माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस c दैट इज इक्वल टू 2b, a प्लस c दैट इक्वल टू 2b, मतलब a b c क्या हो गया हमारे पास में AP में होगा, a b c r n AP, तभी क्या हो जाएगा मिड टर्म का डबल दैट इज इक्वल टू a प्लस c। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दीज 3 आर इन AP।